पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें तेज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के पुरअमन और देर पहल की कोशिशों पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के सिलसिले में ईरान पहुँचे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमन और सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल की आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत मौसूल नहीं हुई। बुल्गारिया का ईरान पर हमले में अमरीका से ताउन जारहाना इक़दाम है। किसी भी जारहियत के मकाम को निशाना बनाना ईरान का हक है। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया। जस्टिस उमर सयाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मीर रज़ा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। फ्री कैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त दे दी। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मीर रज़ा कत्ल केस के शवाहिद क्यों ज़ाया किए गए, इसका जवाब चाहिए। मौजूदा कमेटी तहकीकात में नाकाम होती है तो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल किए जाने चाहिए। मीर रज़ा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मर्जी की CCTV जारी करके खुदकुशी का बयानिया बनाया गया। कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन नहीं कर सकता। अब JIT तश्कील देने की जरूरत है। हुकूमत नोटिफिकेशन तक शेयर नहीं कर रही। हमें मीडिया से केस की अपडेट्स मिल रही हैं। अब तक केस खराब करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमिन करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हमें हक़ाइक़ को सामने लाना है। जो मुलविस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस सर्जन ने कुछ और फाइंडिंग्स दी, उसके बाद शुबहात पैदा हुए। तासुर आया शायद तफ्तीशी टीम ठीक काम नहीं कर रही। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जैसा घर वाले चाहते हैं वैसा ही करें। मुर्तज़ा वहाब बोले कि मीर रज़ा के वालिदैन के सामने हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। मीर रज़ा की वालिदा ने शिकायत की कि पुलिस मामले को खुदकुशी की तरफ ले जा रही है। 19 अगस्त को मीर रज़ा के वकील ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा। वकील ने ख़त में कहा आज़ाद कश्मीर असम्बली में 6 मखसूस सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम। मुस्लिम लीग नून 31 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आ गई। नून लीग ने 25 जनरल और 6 मखसूस नशस्तें हासिल की। नून लीग को साजिद अब्बासी की हिमायत मिलने के बाद अरकान की तादाद 32 हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की सदक से ये दरकार है। पीपल्स पार्टी ने 2 मखसूस नशस्तें जीती। नशस्तों की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबाई उमूर, तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर बातचीत। सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ और मुशीर राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुल्की मईशत और कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मौशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम पेशरफ करार। आलमी रेटिंग एजेंसी की जानिब से अपग्रेड पाकिस्तान की बेहतर होती मौशी और मालियाती पोजीशन का भी एतराफ़। ईरान पर अमरीकी मौशी पाबंदियां आज लगाए जाने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान के खिलाफ फैसला कुन मौशी हमला आज से शुरू होगा। ये किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला सबसे बड़ा मौशी हमला होगा।
वाशिंगटन का मकसद ईरान की तमाम इक्तिसादी शरियानों और रास्तों को काट देना है। ईरान मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका के पास ईरान से निपटने के लिए बहुत से तरीके हैं। ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं। अमेरिका रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहा है। ईरान को आलमी मईशत से अलग थलग करने के नताइज अमेरिका को भुगतना पड़ सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का डोनाल्ड ट्रंप को इंतबाह कहा। ईरान पर दबाव और तवानाई की आलमी मंडियों में मुमकिन रुकावटें अमरीकी टैक्स दहिंदगान और कारोबारी इदारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मौशी पाबंदियों का ऐलान जंग में शिकस्त का इतराफ़ है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी का कहना है, अमेरिका फौजी महाज पर कामयाब होता तो उसे इक्तिसादी जंग का सहारा लेने की कोई ज़रूरत पेश न आती। ईरान के खिलाफ इस तरह का दबाव कोई नई बात नहीं। दुश्मन गुज़िश्ता 43 वर्ष से इक्तिसादी जंग जारी रखे हुए है। दुश्मन की जंग के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मंसूबे मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। MT ऑनर 25 पर कैद 10 पाकिस्तानी मुलाहों की महफूज रिहाई और फौरी दराजाती मुदाखलत पर जोर। मुलाकात के दौरान समंदरी तहफ़्फ़ुज़, रेगुलेटरी इस्लाहात और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की वज़ीर ख़ारिजा एड मिली बैंड और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश। बैरिस्टर गौहर का कहना है, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार ने केस जल्द चीफ जस्टिस को भेजने की यकीन दहानी कराई है। बानी ने 1 मिनट भी अस्पताल नहीं रहना, सिर्फ टेस्ट कराने हैं। बानी PTI कोई डील नहीं करते, डील करना होती तो 3 साल कैद ना काटते। बानी PTI के बाद अडयाला जेल के 3 कैदियों का इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का अडयाला जेल हुकाम को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने दलाइल दिए, बीमारी का इलाज शिफा अस्पताल में मुमकिन है। अदालत प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाज़त दे। दरख्वास्तों पर समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 9वें रोज धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का कहना है, हुकूमत रोजाना पेट्रोल बम गिरा रही है, अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है। हालात खराब होने के बावजूद मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। ये निज़ाम नहीं चलेगा, धरने खत्म नहीं होंगे। धरनों में अवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है। हमारी अना का मसला नहीं, हम अवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। जमात इस्लामी पेट्रोल की कीमतों में अवाम को रिलीफ दिलाना चाहती है। 13 रबीउल अव्वल को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुजरावाला में येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। फैसलाबाद और गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स की टाइम लाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। पंजाब में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में 30 रोज की तौसी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी हॉल्स और मार्केट्स में तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। महकमा दाखिला ने ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाज़त के लिए ज़िलाई सतह पर सेफ ड्रोन यूसेज कमेटी तश्कील दे दी। ज़राई आबपाशी और तहकीकी मकासद के लिए ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाज़त ज़िलाई सेफ ड्रोन यूसेज कमेटी देगी। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म, तालीमी इदारे खुल गए, स्कूलों की रौनकें दोबारा लौट आईं। सूबे भर में तदरीसी अमल शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो गया।
सिंगल शिफ्ट स्कूल में औकातकार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे और डबल शिफ्ट वाले स्कूल में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। वेलकम बैक टू स्कूल। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज से तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल हो गया। नई तवानाई के साथ सीखने का सफ़र वहीं से आगे बढ़ेगा जहां रुका था। हर बच्चे को स्कूल तक लाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों की आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर, मर्दान, सवात, एबटाबाद, कोहाट में बारिश मुतवक्के। कराची का मतला अबर आलूद, कई मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। एक दहशतगर्द तंजीम खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने ये दहशतगर्दी यहाँ आकर की है, उसकी तस्वीरें रिलीज़ करता है। लेकिन हमने दो चीज़ों पर हमारा ज़िद है। एक ज़िद लीडरान का इस चीज़ पर है कि हमने हर चीज़ को गवर्नमेंट के खाते पे लगाना है जिससे जो है मुल्क और रियासत की बदनामी हो। दूसरी बात ये कि अपनी जान का खौफ, अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्द तंजीमों का नाम और हक़ाइक़ से अपने अवाम को आगाह करने की बजाय शॉर्टकट करते हैं, सब कुछ ये हुकूमत के सर डालते हैं। दहशतगर्दों का नाम ना लेना खौफ के मुतरादिफ है। सालाना हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कबूल कर चुकी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा महमूद खान अचकज़ई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम ना लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडरों के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलेपन के मुतरादिफ है।